तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के ज्ञानी पे। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है और आना ही आना है, सभी एग्जामों में आता ही है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है। आपको बता दें तो मूल स्वर कौन कौन सा होता है। मूल स्वर कौन कौन सा होता है आपको बता दें। मूल स्वर अ और ई, उ और री, ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। आपसे बताना कौन सा है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं आपको बताना है। दीर्घ दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर आ होता है, ई होता है और उ होता है और री होता है और उ होता है और ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ। ये क्या है, सब ये दीर्घ स्वर है, ठीक। पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। इसलिए डी सही होगा, देखिए इसलिए सही होगा, डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर अ जो ए बना है, अ और प्लस अ से मिलकर आ बना है, ठीक। तो यह मूल स्वर से मिलकर बना है आ, ठीक। और ई, ये किससे बन के मिला है, हाँ, तो ई प्लस ई से मिलकर ई बना है। उ किससे बना है, तो उ से प्लस उ, इससे उ का उ बना है। इसलिए इसका कोई संयुक्त स्वर नहीं होते हैं, दो स्वर से ये नहीं मिलकर बनता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक ना। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, बताइए। आपको बता दें मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए। ह्रस्व ह्रस्व सॉरी ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होते हैं, ठीक। प्लुप्त स्वर होता है। इसमें इसमें ह्रस्व स्वर में ऐसा स्वर जिसमें कम समय का टाइम लगे, और दीर्घ स्वर में जिससे ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, और प्लुप्त स्वर में जो कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उससे प्लुप्त स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है उससे, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री सही होगा। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तीन होते हैं। अभी बताएं जो अब ऊपर, तो ओम आपको प्लुप्त स्वर कौन होता है, तो ओम होता है। ओम 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 जो होता है ये प्लुप्त स्वर में आता है, ठीक ना। तो आपको बताया है पूरा ऊपर, तब तक आप लोग देखते रहिए। चलिए, जीवा के आधार पर स्वर पूछ रहा है। स्वर जीवा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं आपको बताना है। तो आपको बता दें जीवा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो जीवा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए। अग्र स्वर होता है, अग्र सॉरी अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर होता है। पश्व स्वर होता है, पश्व स्वर होता है। और मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर होता है। आपको बताना है तो अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, देखिए। अग्र स्वर में ई आता है और बड़ी ई आता है, ए आता है और ए आता है, ठीक ना। और मध्य स्वर में कौन कौन आता है, अ आता है, सिर्फ मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है। और जो बचा, कौन कौन बचा, आ बचा और ऊ बचा, ठीक, ऊ बचा और ओ बचा और औ और ये सब, और अंग, ये क्या है, पश्च स्वर में आते हैं। अब इसको याद रखिएगा। और कितने होते हैं जीवा के आधार पर स्वर, तीन प्रकार के होते हैं, यही होते हैं जीवा के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं जीवा के आधार पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4।
निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है। तो अभी बताएं दीर्घ स्वर कौन कौन है। ई है, ई है, ए है, ओ, तो कौन सा होगा, तो आपको बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ई यह दीर्घ स्वर नहीं है, ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ठीक ना, जिसे मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और ये जितने हैं ये सब दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अंत अस्त व्यंजन कौन सा है, पूछ रहा है अंत अस्त व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना है। तो अंत अस्त व्यंजन कौन होते हैं, तो आपको बताना है य, र, ल, व, ये कौन कौन होते हैं। तो यह अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व यह होते हैं। इसमें देखिए अंत अस्त व्यंजन कौन सा है, तो यह है व। और ये कौन सा है, यह कौन सा स है, तो यह दंती स इसको बोलते हैं, दंती, दंती स, इसको दंती स बोलते हैं, ठीक ना। और य और व, य और व ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो य और व अर्ध स्वर भी होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही है, और ये वाला स हमारा दंती स होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है, तो आपको बताना अल्प प्राण व्यंजन है, तो आपको बताना है। तो अल्प प्राण कैसे पहचानेंगे, आपको बताते हैं। पहले देखिए अपनी उंगली पर काउंट करेंगे, जैसे हम बना लेते हैं। उंगली आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मानेंगे नहीं, बस समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए अल्प प्राण महाप्राण हमें पढ़ना है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा स्वर होते हैं। ठीक, तो जानेंगे अभी, इसको पहले हम समझते हैं। पहले अल्प प्राण से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक ना। अल्प प्राण ये ऐसे होता है। तो अपनी उंगली पर अंगूठे से पकड़ेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, 1 2 नहीं 1 3 और 5, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक। और क्या होता है महाप्राण कौन है, 2 और 3, 2 और 3 क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक ना। तो अभी आपको एक वर्ग में बताते हैं, ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए जैसे वर्ग जो जैसे बनता है स्पर्श व्यंजन का वर्ग, जैसे वर्ग बनता है तो उसमें क्या है 1 2 3 4 5 होता है। तो उसमें लिखते हैं क, ख, ग, अंग, सॉरी इसको अभी हम लिख के अभी बता, देखिए हम इसको बना लिए, ठीक ना। तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें अब 5 उंगलियां होती हैं, जैसे इसको देखिए ये क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण, ठीक ना, ऐसे समझेंगे अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। अब इसमें देखिए समझिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, तो देखिए क्या है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण से हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्प प्राण कौन सा है, देखिए ख क्या है, इसमें महाप्राण है, महाप्राण है। और ग क्या है, ये क्या है ग, ये अल्प प्राण है, ठीक। यह क्या है अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, ठीक है। घ क्या है, इसमें महाप्राण है, देखिए ये क्या है महाप्राण है। और ठ क्या है, इसमें महाप्राण है, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, बी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अंगुलियों पर आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे अंगुलियों पर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे अंगूठे, इसको अंगूठे से मान लीजिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण, ठीक ना, ऐसे अंगुलियों पर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन घोष है, अब घोष आपको बताना है, तो कौन सा घोष होगा। देखिए घोष आपको बताना है, तो आपको बताना है घोष वर्ड, तो कौन सा होगा, तो आपको एक बना लेते हैं चित्र थोड़ा। देखिए उसमें हम वही फार्मूला अपनाएंगे, जैसे हाथ वाला, जैसे हाथ वाला पकड़ेंगे दाहिने हाथ से काउंट करिएगा। देखिए देखिए ये अंगूठा है, ठीक है ना, यहाँ से अंगूठा पहले से इस साइड से, तो ये एक अंगूठा के बगल वाली अंगुली और अंगूठा क्या होता है अघोष मान लीजिए। जैसे उसमें क ख ग घ ऐसे था, तो 4 5 वर्ग थे उसमें, क च ट त प, इसमें ऐसे मान लेंगे हम लोग
इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 ये क्या है, अघोष है, अघोष, ठीक ना। और 3 4 5, 3 4 5 ये क्या है, सघोष, घोष जिसे कहते हैं, ठीक ना। ये 3 4 5 घोष है। इसमें जो वर्ड आएंगे कौन कौन आएंगे, देखिए उसमें हम काउंट करेंगे तो हमें पूछना है, बताना है घोष। तो देखिए क क्या आता है, क पहले आता है तो यह घोष है। च क्या है इसमें, च इसमें अघोष है। यह क्या ट है इसमें, देखिए ड है तो ट ये भी अघोष है। तो इसमें कौन सा बच्चा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें ज, जो ये हमारा क्या है, घोष है, ठीक। ज किस में आएगा, तो यह च छ ज ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो हमारा तीसरा नंबर इसमें आएगा, ठीक ना। ये तीसरा नंबर इसमें आएगा घोष में, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन कितने होते हैं, आपको बताना है। देखिए तो कितने होते हैं उष्म व्यंजन, स स स और ह, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन य र ल व ये कितने होते हैं, 4। तो ये दोनों मिला के कितने हुए, ये 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यह क्या है, यह एक क्या है, यह आपको बताना है। यह क्या होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है, मुर्दा होता है, तालु होता है, क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो ये आपको बता दें, यह क्या होता है, इसमें तालु होता है। तालु क्या, तालु होता है। और तालव्य स किसे कहते हैं, तो यह बड़ा वाला स को तालव्य स भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला की कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 10 होती है, 11 होती है, 12 13 14 कितने होती है, तो यह कितनी होती है, यह 11 आपको बता दें। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है, बताइए। सॉरी, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान बताना है आपको, क्या है घ का उच्चारण स्थान, मूर्धा कंठ तालु और दंत। तो आपको बता दें कंठ किस कौन कौन वर्ड आते हैं, देखिए कंठ में क ख ग घ और अंगा, तो ये कंठ में आते हैं। तो हमें कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, निम्न में अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर बताना है, य व र ल, ये आपको बताना है। अर्धस्वर कौन कौन होते हैं, देखिए अर्धस्वर बता देते हैं। य और व जो होते हैं यह अर्धस्वर होते हैं। तो देखिए इसमें य है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। और ल, ल क्या होता है, लुंठित वर्ण होता है, लुंठित लुंठित वर्ण लुंठित होता है। और ल क्या होता है, पार्श्विक, ल क्या होता है, पार्श्विक, ल क्या होता है, पार्श्विक, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। ल क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित र होता है, लुंठित व्यंजन क्या होता है, र। इसमें आपको याद रखना अर्धस्वर य और व अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, अभी अभी बताएं, अभी बताना है आपको। तो कौन सा अल्प प्राण है, देखिए देखिए ये कौन सा है, महाप्राण है, यह महाप्राण है। और थ च ट त प त थ द त थ ये भी महाप्राण है, ठीक ना। च क्या है, च ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक ना। और फ क्या है, प फ ये महाप्राण है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हुआ, च। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है आपको। अभी बताएं, मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ, तो आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए मूर्धन्य स कौन सा होता है, तो ये वाला स होता है, जो बीच से उसका पेट फटा होता है। और तालव्य से क्या होता है, आपको बताना है। तालव्य से क्या होता है, दंत से क्या होता है, तो दंत से क्या होता है, ये वाला स होता है, ठीक ना, किसान वाला स, ये दंती वाला स होता है। और तालव्य से क्या होता है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर
जो दिया है इसमें ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी बताएं निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, आपको बताना है। देखिए अभी बताएं इसको, ये कौन सा स है? तालव्य स है, ये तालव्य स है। ठीक, यह क्या है? अर्धस्वर है, अर्धस्वर है। आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक ना। तो ये कौन सा, ये ल क्या है? ये पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा है आपको पार्श्विक व्यंजन? ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, आपको बताना है। तो कौन से होते हैं? च छ ज होती है, ट ठ ड होती है, प फ ब होती है, त थ द ध। कौन सा होता है? तो ये आपको बताना है कौन सा होता है। देखिए कंठ में तो क से लेके अंगा तक होता है, उसके बाद फिर आपको बताना है। और एक कंठ होता है क से लेके अंगा तक। और च क्या होता है? ये तालव्य होता है, तालव्य होता है, ठीक ना। और ट क्या होता है? तो यही मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य यही होता है, ठीक ना। मूर्धन्य यही यही होता है। और क्या होता है? प, प फ ब, ये क्या होता है आपको बताना है। प फ ब क्या होता है? ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओष्ठ से होता है, ठीक ना। प फ ब ओष्ठ से होता है। और ये क्या है? त थ द, ये दंत से होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा व्यंजन असंघर्षी है? आपको बताना है। झ ट ह म, कौन सा होगा? तो कौन सा होगा आपको बताना है इसमें। तो यह संघर्षी व्यंजन कौन सा होगा? संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो यह ह को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? अभी बताएं तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं आपको बताएं, अभी आपको बताना है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं बताएं, बताएं अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं तभी बताएं। च छ, ये क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। च छ ज च, यहाँ ये तालव्य होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन अभी बताएं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है। 20 होती है, 18 होती है, 17 होती है, 6 होती है, कितनी होती है आपको बताना है। तो कितनी होती है कामता प्रसाद जी के अनुसार? तो कितनी होती है? तो यह 20 होती है। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। कोष्ठांकित विराम चिन्ह किसे कहते हैं आपको बताना है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह को किसे कहते हैं आपको बताना है। देखिए अल्प प्राण क्या होता है? अल्प विराम और निर्देशक चिन्ह आपको बताना है। तो निर्देशक चिन्ह जो ये इसे योजक चिन्ह जो कहते हैं, वही निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक। और अल्प प्राण क्या होता है? तो यह अल्प प्राण जो कामा होता है, सॉरी अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम जो इसे हम कामा कहते हैं, यही अल्प विराम होता है, ठीक ना। ये अल्प विराम होता है। और अर्ध विराम क्या होता है? यह जो इन्वर्टेड कामा ये लगाता है ऊपर कामा जैसे, तो इसको अर्ध विराम कहते हैं, ठीक ना। इस तरह जो रहता है इसके ऊपर बिंदी रहती है, यह अर्ध विराम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये इसी को कोष्ठांकित विराम चिन्ह कहते हैं, अर्ध विराम को, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? ऐसे समझिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त को, अल्प प्राण को, किसे कहा जाता है? तो और किसे कहा जाता है तो आपको बता दें किसे कहा जाता है। देखिए अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, ठीक ना। अयोगवाह कितने होते हैं? तो दो होते हैं। आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन कौन होते हैं। देखिए एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है, ठीक ना। एक अनुस्वार होता है, ठीक ना। एक अनुस्वार होता है जिस पे इस तरह जो बिंदी बनी रहती है इस तरह, उस पर ये अनुस्वार होता है, जो अनुस्वार होता है यही होता है अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक ना। तो इसमें हमारा अयोगवाह क्या है? विसर्ग है, ठीक ना। अयोगवाह हमारा कौन सा है? विसर्ग। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बाय बाय।